बन गईं। एक सरोवर का निर्माण अपने तपोबल से किया तो सरोवर तैयार हुआ, उसमें हजारों युवतियां प्रकट हो गईं जिन्होंने देवहूति को स्नान करा करके रगड़ रगड़ करके उपटन आदि लगा करके देवहूति को बिल्कुल एक नव युवती दुल्हन का सा श्रृंगार करके तैयार कर दिया। देवहूति तैयार हो गईं तो करदम बाबा ने एक कामक विमान की रचना कर दी, जिस विमान की गति मन के अनुसार होती थी। विमानम कामगम छक्तस हेरवा विरची करत। हमने कहा ना कि हमारे देखिए अभी शांति से बैठे रहे, अभी तो कथा आधी भी नहीं हुई है और आप लोग उठ करके इस तरह से बीच बीच में जो बैठ करके सुन रहे हैं उनके सामने से इस तरह से निकलेंगे तो उनका भी ध्यान तो बटेगा, इसलिए कथा में विक्षेप ना हो। अभी तो पूरी कथा रखी है आज की महाराज, अभी तो पूरे 1 घंटे आपको और धैर्य पूर्वक बैठने होंगे। हमने कहा कि हमारे धर्मशास्त्र इतने समृद्ध हैं कि जिनके अक्षर अक्षर में विज्ञान समाया हुआ है। आज वैज्ञानिक जो कार्य कर पा रहे हैं वो कार्य हमारे ऋषि मुनियों ने कब का करके छोड़ दिया। विमान आज तैयार हुए हैं, लेकिन विमान शब्द हमारे धर्मशास्त्रों में हजारों वर्ष पहले से है। इसका मतलब पहले भी विज्ञान की सत्ता थी, पहले भी विमान था, क्योंकि जब कोई वस्तु होती है तब उसका नाम रखाया जाता है। हवा में किसी का नाम नहीं होता। विकास भैया धरती पर आए तब इनका नाम विकास पड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जब आपकी सत्ता है तब आपका नामकरण हुआ। ऐसे ही विमान पहले भी थे और आज के विमानों को तो डीजल पेट्रोल की जरूरत होती है, लेकिन पहले के जो विमान थे वो तो मन की अनुसार चलते थे, मनोवेग से चलते थे। विमानम कामगम छक्तस। हमने अपने धर्मशास्त्रों की अवहेलना जब शुरू कर दी तो हमारा जो विज्ञान था उसको चुरा लिया विदेशियों ने, और फिर इन्हीं की व्याख्याएं कर करके they are only can translate our mythology and we call they are scientists। उन्होंने केवल हमारे धर्मशास्त्रों का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है, और हमने उनको वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया। हम उनके पीछे पीछे भागने लग गए, अपने धर्मशास्त्रों को भूल गए। लेकिन आज भी धर्मशास्त्रों का अगर आश्रय ले लिया जाए तो आज भी हम उतने समृद्ध बन सकते हैं, आज भी हम उतने ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, और आज भी हमारी संस्कृति हमारा सनातन उत्थान को प्राप्त होता हुआ भारत को विश्व गुरु बना सकता है। बोल भारत माता की जय। और इस प्रकार से कामक विमान में विहार करते हुए कालांतर में 9 बेटियां हुईं। उन 9 बेटियों के नाम थे कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। ये करदम जी की और देवहूति की बेटियों के नाम हैं। और ब्रह्मा जी के 9 ऋषि कुमारों के साथ इन्हीं बेटियों का क्रमशः विवाह हुआ। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि को हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि से हुआ, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से हुआ। और इस प्रकार करदम ऋषि की एक एक बेटियों को ब्रह्मा जी के 9 ऋषि कुमारों को ब्याहा गया। जो देवहूति की 10वीं संतति थी, उस 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही सांख्य योग के प्रवर्तक कपिल बन करके प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की जय। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यै सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यान गन्ताते कीर्तिवर्धना। अयम सिद्ध गणाधीशः, जो 10वीं संतान हुई महाराज करदम की और देवी देवहूति की, वो साक्षात
सिद्ध महापुरुष श्री कपिल नारायण हुए, जिन्होंने सांख्य योग का प्रवर्तन किया, सांख्य योग का उद्भव किया। कर्दम जी तो 10 संतानों के होने के बाद वन में चले गए भगवान की तपस्या के लिए, लेकिन एक दिन देवहूति ने अपने बेटे को अकेले में पाया, तो बेटे की महत्ता को जान करके, अपने पुत्र की भगवत्ता को जान करके देवहूति एक दिन नितांत एकांत में जब कपिल भगवान शांत ध्यान कर रहे थे, तो कपिल भगवान की शरण में आ गईं और शरण में आकर के कहती हैं, निर्विन्ना नितराम भूमन असदिन्द्रियतर्षण येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभो, आज मैं आपकी प्रपन्न हूँ, आज मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपा करके अपने ज्ञान का खड्ग उठाइए और मेरे अज्ञान रूपी विटप को जड़ से काट डालिए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठः। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठः। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठः। हे सभी धर्मों को जानने वाले, हे सर्वश्रेष्ठ योगवित योगी, मैं आज आपको अपना बेटा मान करके नहीं, आज मैं आपको अपना गुरु मान करके आपकी शरण में हूं। तम त्वागताहं शरणम, आपकी शरण में आई हुई हूं। हे जगत के एकमात्र शरण्य, हे कपिल रूप में प्रगटे आदि पुरुष नारायण, कृपा करके अपने ज्ञान का खड्ग उठाएं और मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करें। प्रभु, मैं एक बात जानना चाहती हूं कि दुनिया भर के सारे सुख मैंने आज तक भोग लिए, और जितना सुख मैंने भोगा है, दुनिया की कोई भी स्त्री उतने सुख की कामना नहीं कर सकती। अखंड भूमंडल के एक छत्र सम्राट मनु की मैं राजकुमारी हूं। महान योगी कर्दम जी की मैं पत्नी हूं, और आप जैसे पुत्र की मैं मैया हूं। कामक जैसा विमान घर में खड़ा हुआ है, इसलिए मेरे जैसी सौभाग्यशालिनी स्त्री दूसरी कोई हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी कारण क्या है नाथ, कि अभी भी मेरे मन में एक अपूर्णता का सा अनुभव होता रहता है। मैं अभी भी पूर्ण तृप्ति का अनुभव क्यों नहीं कर पा रही हूं। और तब कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को 8 अध्यायों में धर्म तत्व का उपदेश किया। इसी को भागवत में कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। एक बात ध्यान दें कि श्रीमद् भागवत की जो कथा शैली है वो दो पद्धतियों से होती है। संत जन 2 पद्धतियों से कथा करने का विधान कहे हैं। पहली पद्धति है व्यास पद्धति और दूसरी पद्धति है समास पद्धति। व्यास अर्थात विस्तार, समास अर्थात संक्षेपण। तो वृंदावन में एक कहावत चला करती है भैया कि कथा प्रेम से और पाठ नियम से। पाठ नियम से होना चाहिए और कथा तो प्रेम से, जब जितनी जहां गाड़ी खिंच गई उतनी होनी चाहिए। जब जहां मन लग जाए, जिस प्रसंग में मन डूब जाए, उसी प्रसंग को तल्लीन होकर के सुनने की परंपरा परिपाटी है। इसलिए कथा 2 प्रसंगों में होती है, व्यास प्रसंग और समास प्रसंग।
व्यास प्रसंग कहते हैं जब किसी कथा को विस्तार के साथ समझाया जाए। और हम एक बात बतलाएं, ये जो भागवत का सप्ताह क्रम है ना, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं जिनको 7 दिन के अंदर ही कहना ही पड़ती है। तो कभी किसी स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती है और कभी कोई स्टेशन ऐसा होता है जिसमें सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं रोका करती हैं। तो भागवत का जो मुख्य आनंद का विषय होगा वो हम आपको पूरी ईमानदारी के साथ श्रवण कराएंगे। इसलिए कथा में दोनों ही परंपराओं का हम आश्रय लेंगे, क्योंकि हमको 7 ही दिनों में हर प्रसंग का स्पर्श करते हुए कथा को विश्राम की ओर ले जाना है। तो आप चिंता न करें, कथा का कोई भी क्रम छूटेगा नहीं। कभी किसी क्रम की विस्तार से और कभी किसी क्रम की संक्षेप से कथा होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कपिल भगवान कहते हैं, मैया संसार में हम जिस कारण से दुख प्राप्त करते हैं तो हमारे दुख का और सुख का मूल हेतु मन है। जैसे किसी ताले की एक ही चाबी होती है, उसी ताले में उस चाबी को डाल करके अगर एक तरफ घुमा देने से ताला बंद होता है तो दूसरी तरफ घुमा देने से ताला खुल भी जाता है। ऐसे ही इस संसार रूपी ताले में हमारी मन रूपी चाबी फंसी हुई है। अब इस संसार में हमको बंधना है या संसार से खुल करके हमको जाना है, ये निर्धारण हमारा ही मन करेगा। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। मैया बंधन का और मुक्ति का हेतु उद्देश्य केवल हमारा ही मन है। यही मन जब संसार में जुड़ता है, संसार के साथ रचता पसता है तो बंधन का हेतु बनता है। लेकिन यही मन जिस क्षण मुरली मनोहर माधव के चरणारविंदों का आश्रय ले लेता है, उसी क्षण यही मन मुक्ति का भी मार्ग बन जाता है, मुक्ति का भी कारण बन जाता है। तो अपने मन को भगवान से कैसे जोड़ें? तो कपिल भगवान कहते हैं कि अगर आपका मन सीधे भगवान के श्री चरणों में नहीं लगता है, तो जिन महापुरुषों का मन भगवान में लग चुका है, तुम तो उन्हीं महापुरुषों के साथ लग जाओ तो तुम्हारा मन भी भगवान में लग ही जाएगा। अच्छा, तो प्रभु ये बताइए कि हम संसार में किस महापुरुष का संग करें? संतों की क्या परिभाषा है? तब कपिल भगवान संतों की पहचान बताते हैं, संतों की परिभाषा बतलाते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातु शत्रुवः शान्ताः साधुवः साधुभूषणा। इसी में साधुवः साधुभूषणा। मैया तुम तो किसी भी पुरुष में 5 लक्षणों को देखो। कौन कौन से 5 लक्षण? संतों की 5 पहचान होती हैं। संत तितिक्षवः माने तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु अर्थात सहनशील, जो मान में कभी फूलते नहीं हैं। सम्मान पूर्वक अगर माला पहना दी जाती है तो जो माला पहनने पर गदगद होकर के फूल के कुप्पा नहीं हो जाते, वो संत होते हैं। और अगर भरी सभा में तिरस्कार भी कर दिया जाए, भरी सभा में अनादर भी कर दिया जाए और उनकी माला तोड़ भी दी जाए, तब भी जिसके मन में कोई भी क्षोभ नहीं होता है, विक्षोभा नैव यस्यांते ससाधु परिकीर्तितः। मान और अपमान जिसके लिए दोनों हो समान, हे मैया तू तो उन्हीं को संत जान। दूसरी पहचान, संत कारुणिक होते हैं। संतों के हृदय में जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव होता है। इसीलिए संतों का तीसरा लक्षण जो होता है, सुहृदः सर्वदेहिनां। सभी जीवधारियों के प्रति सुहृद होते हैं संत। किसी भी जीवधारी से न तो उनकी घृणा होती है और न तो उनका प्रेम होता है। और जब कोई भी उनके घृणा का पात्र नहीं होता है तो संतों का चौथा लक्षण अजात शत्रु,
माने संत अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता। और जब संतों का कोई शत्रु नहीं होता, तो जब दुनिया में ना कोई शत्रु है ना मित्र है, तो निश्चित रूप से आप शांत हो सकते हो। तो संतों का जो सबसे विशिष्ट गुण है वह शांत है। इस प्रकार से जो ये 5 लक्षण से आभूषित दिखे, तुम तो उन्हीं का साथ करने लगो तो तुम्हारा मन भी भगवान के चरणों में लग ही जाएगा। अरे भैया, जब एक दुर्व्यसनी व्यक्ति के साथ रहने वाले को व्यसन लग जाता है, आप जिसके साथ रहोगे वो उसी तरह का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। उदाहरण के लिए, किसी को तंबाकू से खूब एलर्जी है, लेकिन निरंतर अगर किसी तंबाकू खाने वाले के साथ रहने लग जाए तो धीरे धीरे 2-2 पत्ती करके वो खाना सीख ही जाएगा। और फिर एक दिन वह आएगा कि पूरी की पूरी पुड़िया डकार जाएगा। इतने गुण गाते हैं दुर्व्यसनी अपने व्यसनों के कि महाराज व्यसनों में ही प्रेम हो जाता है। ऐसे ऐसे श्लोक बनते हैं महाराज तंबाकू की प्रशंसा में, जो सबसे निकृष्ट पदार्थ है संसार का, उसकी प्रशंसा में लोग कहते हैं, बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्म योनिम धरित्री तले सारभूतम किमस्ति। इसी रीवा क्षेत्र की बात है। रीवा के ही एक वयोवृद्ध व्यक्ति से हमने सुना था तंबाकू की प्रशंसा कि बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्मयोनिम धरित्री तले सारभूतम किमस्ति। तो चतुर्भिर्मुखम उत्तरम तेन दत्वा तमालम 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 तमालम। बिडौजा अर्थात इंद्र ने एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि धरती में सार क्या है, धरती का सार क्या है, धरती में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तो चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने ये बात कही। हालांकि ये विनोद की बातें हैं, ऐसा कहीं श्लोक नहीं है, लेकिन व्यसनी लोग हैं महाराज, अपने व्यसन को भी अच्छा सिद्ध कर देते हैं। कृष्ण चले बैकुंठ को तो राधा पकड़ी बाह, यहाँ तमाकू खाए ले वहां तमाकू ना है। ये सब व्यसन है, ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में। लेकिन हम लोगों की कुत्सित मतियां व्यसनों में भी प्रेम कर लेती हैं जब, तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि जब दुर्गुणी व्यक्ति के साथ में रहने से दुर्गुण आ जाते हैं, तो क्या संतों के साथ में रहने से संतत्व नहीं आएगा? क्या साधुओं के साथ में रहने से साधुता नहीं आएगी? संतों के साथ रहने से होगा क्या? जैसे व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन की विशेषता बताता है, ऐसे संत जन उन सच्चिदानंद प्रभु के स्वरूप का निरूपण करेंगे, उनके गुणगणों का गायन करेंगे। और एक दिन यह आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संत जन निरंतर मुरली मनोहर माधव की जब कथा कहेंगे तो भगवान का भी श्री विग्रह हमारे हृदय भवन में प्रकट हो जाएगा। और जब भगवान का श्री विग्रह हमारे हृदय भवन में प्रकट हो जाए तब करें क्या? तब फिर कपिल भगवान कहते हैं कि भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करो, भगवान के चरणों को देखो, भगवान के घुटनों को देखो, भगवान के कटी पर दृष्टिपात करो, भगवान के हृदय पर दृष्टिपात करो और ऐसे भगवान के प्रत्येक अंगों का स्मरण करो। संचिन्तयेत् भगवतस् चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराम तम हृदयांधकार।
जिन प्रभु के पादारविंद की ज्योत्सना ज्योति जीव के हृदयगत अंधकार को नष्ट कर देती है, ऐसे उन प्रभु के पुनीत चरणारविंदों का ध्यान करो। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? तो कपिल भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण के चरणारविंदों में ही मानो त्रिवेणी है, त्रिवेणी का प्रवाह होता है। त्रिवेणी में प्रयागराज में 3 धाराएं उपस्थित हैं, गंगा की धवल धारा, सरस्वती नदी की रक्तिम आभा, यमुना सरिता और यमुना की कालिंदी की कृष्ण आभा। तो भगवान के श्री चरणों की जो नख द्युति है वो बिल्कुल चंद्रिका की सी है, मानो गंगा की धारा प्रकट हो रही है। भगवान के चरण के जो ऊपर के तल हैं वो श्याम श्याम हैं, काले काले हैं, मानो कालिंदी यमुना की कृष्ण आभा भगवान के चरण के तलवों के ऊपरी तल में है। और भगवान के जो तलवों का निम्नतम तल है, नीचे का तल है, वह रक्तिम आभा का सा है। भगवान के चरणों में 2 द्युतियां दिखती हैं। अंगुष्ठ की चंद्रिका का दर्शन हो जाता है और ऊपरी भाग का श्याम आभा का दर्शन हो जाता है, लेकिन नीचे का दर्शन नहीं होता। एक द्युति नहीं दिखती, रक्तिम भगवान के जो चरणों की रक्तिम आभा है वह नहीं दिखती। कैसे? जैसे प्रयागराज में 2 धाराएं तो दिखती हैं, गंगा नदी की धवल धारा दिखती है, यमुना की कृष्ण आभा दिखती है, लेकिन सरस्वती जी की जो रक्तिम कांति है वह उसी में मिल करके चलती है। वह दृष्टिगत नहीं होती, वह तो किसी योगी को ही दर्शन देती है, वह तो किसी योगी राज को ही दृष्टिगत होती है। ऐसे ही भगवान के भी चरणों में 2 धाराएं दिखती हैं, 2 वर्ण दिखते हैं। ऐसे प्यारे उन प्रभु के पादार विंदों का दर्शन करो। जैसे माताएं जब चोटी गूंथने के लिए बैठती हैं, उदाहरण देखिए, उदाहरण वेणी का दिया है, चोटी का दिया है कि जैसे माताएं जब बेड़ी गूंथने के लिए बैठती हैं तो अपनी चोटी के 3 विभाग करती हैं, लेकिन जब गूंथना प्रारंभ करती हैं तो उस चोटी में 2 ही धाराएं दिखती हैं, तीसरी उसी में लुप्त हुई हुई चलती है, लेकिन रहती उन्हीं के अंदर ही है। अब कल अपनी अपनी माता जी के आप देख सकते हैं बालों को। तो जैसे चोटी में 2 धाराएं दिखती हैं, वेणी नाम चोटी का भी होता है, और वेणी माने त्रिवेणी के संगम में भी मात्र 2 ही धाराएं दृष्टिगत होती हैं। ऐसे भगवान के त्रिगुणात्मक चरणारविंद में 2 धाराएं दिखती हैं, लेकिन अगर हम प्रेम से भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेते हैं, निरंतर भगवान का चरण सन्निधान करते हुए श्री चरणों की सेवा में लीन होते हैं, तो फिर रक्तिम आभा का भी दर्शन होने लगता है। क्या भगवान के सुंदर कमल के समान चरण हैं, कैसा भगवान का सुंदर कमल के समान हस्त है, कैसा भगवान का सुंदर कमल के समान अरविंद के समान ही मुख है। भगवान का जो नेत्र है वह भी कमल का सा ही है, भगवान का जो मस्तक है वह भी कमल की द्युति से ही द्युतिमान हो रहा है, भगवान का जो हृदय है वह भी कमल है, भगवान का तो प्रत्येक अंग कमल का सा ही है। श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम।
पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। तो भगवान का नवकंज लोचन, भगवान की जो लोचन है, भगवान की जो आंखें हैं वो भी कंज की, कंज कहते हैं कमल को। तो नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम। इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन तो श्री राम जी के ही श्री विग्रह का ध्यान कर, क्योंकि अगर भव रूपी दारुण सरिता से तुझको पार जाना है तो केवल और केवल श्री राम जी ही स्मरणीय हैं, केवल और केवल श्री राम जी ही वंदनीय हैं, केवल और केवल भगवान का ध्यान ही इस दारुण सरिता से पार कर सकता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की मुस्कान का भी यहाँ चित्रण है। हासम हरेर वनिता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मर्त्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य। हासम हरे मुनिकृतम भ्रोमंडलय मुनिकृतम मकरध्वजस्य। ये भगवान के मुस्कान की महिमा है कि जिसने भगवान के मुस्कान का एक बार दर्शन कर लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और जब आपके अंतःकरण में भगवान का यह ध्यान आ जाएगा तो फिर संपूर्ण सचराचर प्राणियों में अपने प्रभु के दर्शन करना प्रारंभ कर दो। और यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सह। जो मेरे द्वारा उत्पन्न जीवधारियों में, हर जीवधारी, भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। और भगवान यहाँ कपिल जी के मुख से कह रहे हैं कि यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम। जो प्राणी सारी सृष्टि में मेरी व्यापकता का अनुभव करता है उसे तो संत मानो, लेकिन जो इसके विपरीत करे, माने मंदिर की मूर्ति में तो मेरा दर्शन करे, लेकिन भगवान की बनाई हुई इन चलती फुर्ती मूर्तियों में, इन मनुष्यों में घृणा करे, द्वेष रखे, तो भगवान की मूर्ति में भी भगवान का दर्शन करने का कोई फल नहीं है। वो तो ऐसे ही है जैसे राख में हवन किया जाए। भस्मन्येव जुहोति सह। जैसे बुझी हुई राख में हवन करो तो उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरे बनाए प्राणियों से द्वेष करे और फिर मंदिर में आकर के कहे सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम, तो जो केवल ऐसा वाणी से कहता है, मन से आचरण में नहीं लाता है, तो वो तो हित्वार्चाम भजते मौढ़्य, उस मूर्ख की मूर्खता ही कही जाएगी, महानता नहीं कही जाएगी। इसलिए सचराचर प्राणियों में मेरा दर्शन करना प्रारंभ करो। बलम में पश्चिमायाः स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। भगवान ने अपनी माया का भी वर्णन किया है। माया भगवान की कैसी है? भगवान कहते हैं मदभयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मदभयात वर्षत्इंद्रः दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मदभयात। सूर्य भगवान की माया के कारण प्रकाशवान है। मदभयात वाति वातोयम। हवा भगवान के भय से ही चलती है। सूर्यस्तपति मदभयात, सूर्य भगवान के भय से तपता है। अग्नि में जो दाहकता है, दहत्यग्निर, अग्नि में जो दाहकता है वो भगवान के ही कारण है। इंद्र में जो पानी बरसाने की क्षमता है वो भगवान के ही कारण है। ऐसा
भगवान ने अपनी माया का वर्णन किया कि बलम में पश्चिमाया। हे मैया, मेरी माया का प्रताप तो देखो कि इस माया के चक्कर में पड़ करके माया के भी स्वामी मायापति को जीव भूला बैठा है। या करोति पदाक्रांतान, जिसने सारे संसार को आक्रांत करके रखा है, अपने इशारों पर नचाती है, वह मेरी ही माया है। ऐसा भगवान ने अपनी माया का